एक दिन संहिता उपवास करते हैं, सब टहुआने लगता है तुरंत, क्योंकि जिसमें सामर्थ्य नहीं है। कितना संहिता उपवास किए, लेकिन एक एक सप्ताह 40-40 दिन उपवास करते थे, पानी पानी पी के रहते। कैसे जीते, कैसे प्रार्थना करते हैं? अभी भी हम फास्टिंग नहीं है। आप लोग का प्रभु मैच के बारे में पिछले हफ्ते बता दिया। कितने लोगों ने 3 दिन फास्टिंग रखा? हाथ उठाइए तो। कौन कौन उपवास रख कर आए हैं 3 दिन का? एक हाथ उठा दीजिए कि हम 3 दिन फास्टिंग रखे हैं। 2 दिन किसी ने रखा हो, बोलिए तो। प्रभु के लिए प्यास नहीं है, अपने लिए जीना है। खाओ पियो, शरीर को बनाओ। अरे ये शरीर की सुंदरता भी काम नहीं आएगा, ये ताकत है दौलत भी काम नहीं आएगा। आत्मा को बचाए, जो शरीर के अंदर आत्मा है उसको बचाओ। ये परमेश्वर का मंदिर है, ऐसे गंदा मत करो। शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो मंदिर, ये मंदिर नहीं है। चर्च मंदिर नहीं है, चर्च में ईश्वर नहीं है, यीशु नहीं है। यहाँ जब हम लोग 2 लोग प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, वहीं प्रभु है। जहां हम लोग 2-3 को बैठ जाते हैं, यीशु मसीह कह रहे, चाहे जंगल हो, झाड़ हो, चाहे वो बाथरूम क्यों नहीं हो, वहीं परमेश्वर आपको मदद करने के लिए आ जाता है। हालेलुया। लेकिन मन को उदास करके जब देखते हैं आराधना करते हुए, सबका मन टूटा हुआ लगता है। एकदम ऐसे लगता है जैसे कई दिनों से खाया नहीं है, इतना दुख है। यीशु की आराधना ऐसे किया जाता है। हालेलुया। कभी मन को ढील मत रखिए, मुख का प्रकाश चमका। परमेश्वर का वचन में कहता है, हे परमेश्वर, तू अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनकर अपने इस पवित्र स्थान पर, कौन पवित्र स्थान पर? अपने इस पवित्र स्थान पर, क्या कहा? अपने इस पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। पर देखिए, मुस्कान की मम्मी को देखिए, हमेशा उदास हम देखते हैं। बेटा उदास मत रहो। अरे प्रभु की महिमा के लिए मुस्काओ ना, देखना परमेश्वर सब कुछ करेगा। प्रभु ने सब कुछ दिया फिर भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जान क्यों दिया? हम लोगों के चेहरे पर उदास रहने के लिए, हम लोगों के चेहरे पर लाइट लाने के लिए, क्योंकि जगत की ज्योति यीशु है। क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरा रोटी खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। अभी मैं खाना बनाया, अभी खाओगे ना, घर जाते जाते भूख लग जाएगा, फिर खाओगे। समझ क्या है? अभी जब पानी पियोगे ना, वो फिर भूखा प्यास लग जाएगा घंटा में। लेकिन यीशु कहता है, जो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। मैं जो तुझे जीवन की रोटी दूंगा कभी भूखा नहीं रहेगा। वो स्वर्ग की रोटी है, वहां ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया जाता, उसके रात की बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम उठने सबको उठाते और बोलते हैं, लेकिन चाहते प्रभु का वचन को सुनिए। आपके जीवन में प्रभु का वचन काम करेगा। क्या करेगा? प्रभु ने क्या कहा? मुझसे भी सामर्थ वचन मेरा है। क्या है? अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया। क्या दिया? प्रभु ने अपने वचन को अपने से भी ज्यादा महत्व दिया। क्यों? परमेश्वर ने कहा आसमान बन जा तो आसमान बन गया, धरती बन जाओ तो धरती बन गया है, समुद्र बन जाओ समुद्र बन जाओ, सूरज बन जाओ तो सूरज बन जाओ। किससे बना? असम में। और ये धरती और आसमान किसी से अनाज पे नहीं टिका हुआ है, न कछुआ के मुंडी पे टिका हुआ है, न पीठ पे टिका हुआ है। हम भी पढ़े हैं साइंस विज्ञान वाला, ये बीच में अपनी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टिका हुआ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये गॉड नेचर है। क्या है? ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या है? जो सामर्थ्य के द्वारा सभी ग्रहों को क्या किया, इतना स्टैटिक ढंग से बनाया गया है। एगो आदमी बढ़िया से घर नहीं बना सकता, सोचता गिर जाएगा बजल जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने इतनी भारी भरकम चीज को ऐसे ऐसे सिस्टम से बनाया जिसकी कल्पना करना बहुत दूर। विज्ञान अभी 2% भी खोज नहीं किया है जितना परमेश्वर ने बनाया। हजारों लाखों करोड़ों इस तरह के पृथ्वी, क्या इस तरह लाखों है पृथ्वी। ये तो इतना सा अंश है, फिर परमेश्वर जो बनाया उसका छोटा सा अंश। लेकिन इसी पृथ्वी पर प्रभु ने हम सबको चुना और आशीष किया मनुष्य को। आदम और हवा को बनाया। क्या बनाया? आदम और हवा को बनाया। पहले आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया, और रिश्ता का नाम क्या दिया? पति और पत्नी। इस धरती पर का लोग बहुत मजाक करता है, पहले अंडा आया कि मुर्गी आया। परमेश्वर का बातों को कौन जान सकता है कि कौन आया? लेकिन हम जब पवित्र शास्त्र इसमें पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि मिट्टी को परमेश्वर ने लिया और उसको गूंथ कर कुम्हार की तरह
उसको एक क्या बनाया, एक मूर्त बनाया। क्या बनाया? और उसके अंदर उसने सांस फूंका और वो मानव बना, आदम। क्या बना? आदम। आदम अकेला धरती पर चलता था आदम के बगीचे में, और उस आदम को एक बगीचा दिया। उस बगीचे में कोई चीज की कमी नहीं था, और मृत्यु भी उस समय नहीं आया था। मनुष्य का मृत्यु भी नहीं परमेश्वर ने दिया था। आदम अकेला बगीचे में भटकता था, तो परमेश्वर ने कहा कि आदम अकेला भटकता है, मैं इसके लिए एक जोड़ी बनाऊंगा। मैं इसको एक, जैसे आपके पिता चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मैं उसके लिए जोड़ी बहू लाऊंगा। क्या लाऊंगा? एक बहू लाऊंगा उनके लिए। ठीक है, उसी तरह परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए पहला बहू लाया। हालेलुया। और कैसे लाया? आदम को बगीचे में सुला दिया। क्या किया? बगीचे में सुला दिया और पहला ऑपरेशन किया। क्या किया? ऑपरेशन। उसकी पसली को तोड़ा और पसली को उसने आज्ञा दिया कि एक औरत बन जाए। क्या बोले? एक और लड़की बन जाए। और वो जवान लड़की, खूबसूरत लड़की बन गया। हवा। नाम क्या दिया? हवा। एक मर्द बना आदम और दूसरा क्या बना? हवा। और उसने क्या कहा? दोनों पति पत्नी का रिश्ता दिया। क्या दिया? दोनों को, रिश्ते को क्या बनाया? तुम दोनों पति पत्नी हुए। तुम दोनों पति पत्नी हुए। और इस रिश्ते को क्या नाम दिया? पवित्र। क्या नाम दिया? ये पवित्र रिश्ता कहलाया। क्या रिश्ता कहलाया? हम लोग सीरियल में देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता पवित्र कहलाता है। हम उसका आंसर दिए थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता पवित्र कहलाता है। पवित्र पति पत्नी से बढ़कर दूसरा कोई रिश्ता पवित्र है ही नहीं। लेकिन इस पति पत्नी के रिश्ते को लोगों ने क्या क्या मजाक कर दिया। लोग बोलता मायके नहरा जा रही तो बड़ा आनंद है, मायके मर गया तो बड़ा आनंद है। लोग कॉमेडी देखते हैं, वही होता है उसके जीवन में। जिस दिन उसके जीवन में ऐसा होता, पता चल जाता कि पत्नी का कितना बड़ा रोल है। पति, माँ बाप बिछड़ जाता है तो आदमी जी सकता है, लेकिन पत्नी बिछड़ जाए तो नहीं जी सकता है, क्योंकि माँ बाप तो भी पति पत्नी है, वो दोनों अपने साथ रहा। प्रभु ने कहा मैंने पति पत्नी रिश्ता बनाया, तुम दोनों साथ में रहोगे, तुम दोनों, परंतु माता पिता से तुम अलग रहोगे। माता पिता से किस रिश्ते से? बोला शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से तो मां से भी जुड़ा रहेगा। दूसरा आज्ञा क्या दिया? तुम माता पिता का आदर करोगे। क्या क्या? तुम माता पिता का आदर करोगे, सास ससुर का आदर करोगे। समझ रहे हो? आदर में ही उसका सम्मान छिपा हुआ है। और जो माता पिता का आदर न करे वो टुकड़े टुकड़े का भिखारी हो जाएगा, वचन में लिखा है। इसलिए बाइबल पढ़ने वाला कभी अपने माँ बाप को गलत नहीं बोलता। बाइबल पढ़ने वाला अपने सास ससुर को कभी गलत नहीं बोलता, वो परिवार में साथ रहता है। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रभु के लोग दुनिया में हम घूम रहे हैं, प्रभु के लोग में जितना प्रेम है सास ससुर भाई बहन और आपस में पवित्रताई में, उतना किसी में नहीं है। हालेलुया। आदम और हवा को बनाया और क्या रिश्ता नाम दिया? पति पत्नी का। तो पहला रिश्ता पति पत्नी दुनिया में आया। क्या आया? और जवान आया। क्या आया? ऐसा नहीं कि बच्चा आया। क्या आया? वो जवान बनाया और उसी का वंश दुनिया में फैल गया। हालेलुया। लेकिन जब पाप कर बैठा, जब यही आदम और हवा ने पाप किया, किसे पाप किया? क्योंकि जो स्वर्ग से शैतान गिराया गया, जो स्वर्गदूत था, जो वहां से स्वर्ग में लड़ाई हुआ, जो शैतान वहां से गिराया गया, स्वर्ग में स्वर्गदूत था, लेकिन वो परमेश्वर की बराबरी करना चाहता था। वहां से जब गिरा दिया तो पृथ्वी पर आ गया। कहाँ गया? बोला परमेश्वर आपको कहीं जगह दे दे, तो उसको पृथ्वी पर ही जगह मिला। तो पृथ्वी पर उसने मनुष्य बनाया। तो शैतान कहा कि परमेश्वर तूने जिस मानव को बनाया मैं उसे नाश कर दूंगा, मैं उसे नाश करके तू उसे नाश करेगा तो मैं आऊंगा और तेरे सर को कुचल डालूंगा। वही यीशु मसीह बनकर आया और शैतान के सर को कुचला। कैसे कुचला? मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर ले लिया था, मनुष्य का पाप क्षमा हो गया, शैतान हार गया। हालेलुया। नहीं तो शैतान चाहता था कि मैं मनुष्यों को भी पाप में गिराऊंगा, मैं तो नरक में जाऊंगा ही, साथ में परमेश्वर के बेटे बेटियां जो धरती पर है उसको भी मैं ले जाऊंगा अपने साथ। मैं दर्द में रहूंगा तो मैं उसके बेटा बेटी भी रहेगा, तो परमेश्वर हो सके बाद में मुझे माफ कर दे। लेकिन अब कोई माफी, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के बाद कोई माफ करने वाला दूसरा नहीं होगा।
मनुष्य जो ग्रहण करेगा वो बचेगा, नहीं जो ग्रहण करेगा वो नरक